Hi, hello everyone. Welcome to my channel Twin Flame Inner Union 48. मैं हेल्प करती हूँ ट्विन फ्लेम्स को रीयूनाइट होने में एंड इनर वर्क करने में। आज मेरी टॉपिक है कि डीएम लाइफ में आने के बाद और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों शुरू हो जाता है। डीएम जब लाइफ में आता है उस टाइम पे आपकी लाइफ में कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है, आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहता है। उस टाइम पे वो एक लाइट की तरह आपकी लाइफ में आता है। ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ मिल गया और कुछ नहीं चाहिए, जिसका मुझे इंतज़ार था सालों से वो पर्सन आ गया है। वो लव जिसका मैं वेट कर रही थी या फिर कर रहा था सालों से, वो मुझे मिल गया। उसके बाद थोड़ा सा बबल फेस, थोड़ा सा बातें, बहुत ही कम टाइम का, कुछ लोगों के लाइफ में ये टाइम भी नहीं आता है, वो सोशल मीडिया में ऑनलाइन में भी हो जाता है बातें। उसके बाद इनर वर्क स्टार्ट होते हैं। कुछ लोगों का बबल फेज़ होता है, बट बबल फेज़ सबका सेम नहीं होता है। मैक्सिमम लोगों का बहुत ही कम टाइमिंग का होता है, बट उस कम टाइम में ही ऐसा लगता है कि पूरी सालों की जो डैमेज होता है बचपन से, जब आप मिलते हो डीएम से पहली बार, वो पूरी लाइफ टाइम का जो डैमेज होता है वो एक ही बार में ऐसा लगता है सब कुछ हील हो गया, सब ठीक हो गया। फिर जस्ट आफ्टर बबल फेज बहुत बड़ा एक बवाल जिसको बोलते हैं वो होते हैं, बहुत झगड़ा। और उस झगड़े में क्या क्या नहीं होते हैं, मतलब सबसे वर्स्ट झगड़ा, सबसे मतलब बुरा टाइप का, जिसमें बहुत ही हार्टफुल और हार्श लैंग्वेज डीएम यूज़ करते हैं। इनफैक्ट डीएम भी यूज़ करते हैं। मैं सिर्फ डीएम की बुराई नहीं करूँगी, क्योंकि जिस टाइम पे झगड़ा होते हैं एक दूसरे को सब कुछ सुनाते हैं, ओके। और वो जो बातें हैं ना, वो मन में रह जाता है। उसके लिए भी बाद में हीलिंग करना पड़ता है कि डीएम ने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया। उस टाइम पे, झगड़े के टाइम पे, कौन किसको क्या बोला ये कभी माइंड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही हार्ट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि डीएम आपको ये सब बोल रहा है मतलब वो हार्ट नहीं है, बल्कि वो आपसे भी ज़्यादा हार्ट होते हैं। और बहुत ज़्यादा हार्ट जब इंसान होते हैं तो ही उसका टेंडेंसी होता है कि ऑपोजिट में जो पर्सन है उसको मैं हार्ट करूँ। और बहुत सारी रीज़न है कि डीएम क्यों हार्ट करते हैं आपको, वो ही आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ, ओके। सिर्फ हार्ट नहीं करते हैं, मतलब डीएम जब, मतलब झगड़ा उसके साथ शुरू होता है जिस टाइम पे आपका सेपरेशन का टाइम स्टार्ट होता है, उस टाइम पे तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा लगता है कि दुनिया में जितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं सब साथ में लाइफ में आना शुरू हो गया। जब आप इनर वर्क स्टार्ट करते हो, जब डार्क नाइट ऑफ सोल चलता है, थ्रू आउट द सेपरेशन की जर्नी धीरे धीरे करके वो कम होता है। बट पहले जब स्टार्ट होता है, आप जब स्टार्ट करते हो इनर वर्क, पागलों की तरह आप किसी को ढूंढते हो कि आपको कोई रास्ता दिखाए या फिर गाइडेंस दे। उस टाइम पे ऐसा लगता है कि लाइफ में हर एक जगह में प्रॉब्लम साथ में शुरू हुआ है। जिस टाइम पे डीएम आपको छोड़ के जाता है ना, उस टाइम पे आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आपका इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, आपके रिलेटिव्स, घर वाले जहाँ पे जो रहते हैं, जितने कार्मिक होते हैं वो सारे साथ में मिलके आपके ऊपर अटैक करते हैं। और फाइनेंस में बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आता है, मेंटल प्रेशर भी बहुत होता है, हेल्थ इश्यूज भी आते हैं। तो साथ में एक साथ सब कुछ आ जाता है लाइफ में, जहाँ पे जितना प्रॉब्लम था सब साथ में आ जाते हैं। ऐसा क्यों होते हैं वो आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ। अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, इनर वर्क क्लासेस, मेडिटेशन क्लास की ज़रूरत हो तो मेरी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आप मुझे व्हाट्सअप करोगे तो मैं आपको क्लासेस और फीस की डिटेल्स दे दूँगी। एक क्लास तो स्टार्ट होने वाला है 6 मई सैटरडे से, तो जिसका एडमिशन ऑलरेडी हो चुका है, आज ही लास्ट डेट है। और अगर आप लोग इनमें से एडमिशन लेते हो आफ्टर थर्सडे, तो आपको नेक्स्ट वीक में मे बी आपको क्लास मिल जाएगा, ओके। तो 1-2 हफ्ते पहले आपको इनर वर्क क्लास के लिए बुकिंग करना है, और पर्सनल गाइडेंस के लिए आपको एक दिन पहले, एटलीस्ट एक दिन पहले बुकिंग करना है, ओके। चलते हैं टॉपिक पे। डीएम जो है वो आपका मिरर सोल है, इसीलिए वो आप
आपको आईना दिखाते हैं कि आपकी लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम है, वो स्टार्ट होते हैं। तो ये तो होगा ही, वो लाइफ में आने के बाद ही आपकी लाइफ में सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सरफेस पे आना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, प्रॉब्लम्स जो है वो आपके लाइफ में पहले से ही होता है। ऐसा नहीं है कि डीएम आने से प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, प्रॉब्लम पहले से ही होता है। आप उसको हाइड करने की कोशिश करते हो, छुपाते हो, और उसी प्रॉब्लम को साथ में लेके, मतलब प्रॉब्लम के साथ शादी करके आप लोग साथ में रहना शुरू कर देते हो। और आप ऐसा भी फिक्स कर लेते हो, डीएफ मैं वो करी थी कि प्रॉब्लम के साथ ही शादी करके उसके साथ ही एडजस्ट करके मैं रहना चाहती थी पूरी लाइफ टाइम। सच तो ये है कि मैं भी खुद अपने आप को कभी चेंज नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मुझे कंफर्ट जोन में रहना बहुत पसंद आता था। बट डिवाइन वो होने नहीं देंगे। एक बार जब मैं अपने आप को ब्रेक करना स्टार्ट किया, चेंज करना स्टार्ट किया, तो कम्प्लीटली मैंने 360 डिग्री अपने आप को चेंज कर लिया। ओके, तो ऐसा होता है, जब तक आप चेंज नहीं होते हो तब तक आपको यूनिवर्स की तरफ से, डीएम की तरफ से, डिवाइन की तरफ से कम्प्लीटली आपको पुश किया जाएगा, पुश होगा आपके ऊपर, ताकि आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। तो हम लोग जो है ना, वो ह्यूमन नेचर है, हम लोग कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, और जो प्रॉब्लम है उसको इग्नोर करके उसके साथ ही रहना चाहते हैं, उसको चेंज नहीं करना चाहते। हाँ, रात को थोड़ा थोड़ा रोते हैं, सुबह उठ के उसी सेम चीज़ें बार बार होता है, राउंड राउंड घूमते हैं प्रॉब्लम में, मतलब प्रॉब्लम का कोई सल्यूशन ही नहीं होता है। उसके बाद भी हम लोग प्रॉब्लम के साथ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सोशल मीडिया में एक इमेज मेंटेन करना चाहते हैं। घर वालों के पास भी, जो मैं करती थी, बहुत सारे लोग करते हैं, जो ट्रू सेल्फ है आपका ना, वो हम दिखाना नहीं चाहते हैं। इसीलिए कुछ लोगों का होता है वो सेक्सुअल ओरिएंटेशन भी छुपाते हैं। बहुत सारे ऐसे डीएफ होते हैं जो लोग दोनों ही मेल है या फिर दोनों ही फीमेल है। तो अगर वो लाइक ट्रांसजेंडर या फिर बाइसेक्सुअल या फिर लेस्बियन, गे, इस टाइप का अगर वो कपल है, तो वो घर वालों को छुपाते हैं। ओके, तो ये खुद का इमेज भी छुपाते हैं। और भी टाइप का इमेज होते हैं, लाइक मैं ऐसी कुछ इस टाइप का मेरा प्रॉब्लम नहीं था, बट मैं खुद को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेडी, बहुत ही जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही गुस्से वाली टाइप की, स्मार्ट, इस टाइप की मैं प्रिटेंड करना चाहती थी, और हमेशा एक डिफरेंट टाइप की इमेज बना के रखना चाहती थी। ओके, तो ये ऐसा सभी करते हैं हम लोग सोसाइटी में, सभी 2 फेस्ड 3 फेस्ड है। ट्रू सेल्फ जो है वो दिखाना, वो सबके सामने लाना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप छुपाते रहोगे, 1 सेकंड के लिए आप ठीक ठाक सांस नहीं ले पाओगे। बहुत प्रॉब्लम होता है, जीना मुश्किल हो जाता है। कि आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, वो आपसे हो सकता है बहुत बड़ा है या हो सकता है आपसे बहुत छोटा है, तो सोसाइटी के हिसाब से आप चलना स्टार्ट करते हो। आप इमेज खुद को छुपाते हो, लोगों के पास में जाके दूसरों की बुराई करते हो। हाँ, वो ये तो 40 साल से बड़ा एक पर्सन से प्यार करते हैं, रिलेशन में है, मुझे तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे तो सेम एज पसंद है, मुझसे छोटा कोई पसंद है, इस टाइप की। तो प्रॉब्लम इंसान के खुद के अंदर छुपे होते हैं। मैं बस एग्जांपल दे रही हूँ, 1-2, इसी टाइप की हज़ारों टाइप की प्रॉब्लम्स हैं जो इनरवा क्लास में जब हीलिंग करवाया जाता है, जो चाइल्डहुड ट्रॉमा, पास्ट लाइफ ट्रॉमा, सबके अलग अलग होते हैं, सबकी कितनी डिफरेंट स्टोरी है। अब तो ये बस एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो हम बचपन से ही छुपाते आए हैं, या फिर हमारे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसको हम किसी को कभी नहीं बताए, बट उसका जो ट्रॉमा है वो बड़ा होने के बाद भी, बहुत बड़ा होने के बाद भी हमारे साथ ही चल रहा है। तो जब हमारी लाइफ में डीएम आते हैं तो इसी सारी प्रॉब्लम्स को वो ट्रिगर करते हैं, जिसके वजह से वो सारे प्रॉब्लम्स सरफेस में आना स्टार्ट हो जाते हैं।
एक भी प्रॉब्लम डीएम की आने से स्टार्ट नहीं होता है। ये मैं आपको लिख के दे सकती हूँ कि डीएम के वजह से वो खुद कुछ नया प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। वो बस जब तक आपके लाइफ में आता है हीलिंग देता है, प्यार देता है। इनफैक्ट जब वो चले जाते हैं आपकी लाइफ से, उस टाइम पे भी वो कंटिन्यूअसली हीलिंग और लव एनर्जी सेंड करते रहते हैं। उसी की वजह से ही तो आप लोग ज़िंदा हो, उसी की वजह से तो इनर वर्क कर सकते हो। इनफैक्ट जब आप इस लाइफ टाइम में डीएम से मिलते भी नहीं हो, तब से भी डीएम आपको प्यार और हीलिंग सेंड करते हैं, बचपन से ही सेंड करके आते हैं। अगर आप फोकस करोगे तो आपको ऐसा पता चलेगा। जो इतना डीएम को ब्लेम करते हो, कार्ड्स करते हो, कितने सारे लोग हैं वीडियोस के नीचे डीएम के बारे में कितना बुरा कमेंट्स करके जाते हैं, उसको कार्ड्स करते हैं कि इतना बुरा है, इतना बुरा है। बेसिकली जो लोग ये कर रहे हैं वो खुद ये है, इसलिए उसका डीएम ऐसा कर रहा है। एक भी वो काम डीएम नहीं करते जो प्रॉब्लम आपके अंदर नहीं हो। तो पहली बात तो ये है कि डीएम की आने से लाइफ में कोई नया प्रॉब्लम स्टार्ट नहीं होते हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम है, ये सारे आपकी लाइफ में पहले से एग्जिस्ट करता है और आप इसको छुपाते आ रहे हो। डीएम आने से वो सारे सरफेस में आते हैं जिसको हील करने की ज़रूरत है, इसीलिए वो सरफेस पे आते हैं और यूनियन के लिए पुश किया जा रहा है आपको, इसलिए वो सरफेस में आ रहा है। ओके, तो जब तक हीलिंग नहीं होगी ये सारी चीज़ों का, यूनियन पॉसिबल नहीं। इसीलिए चाहे जितना आप छुपाने की कोशिश करो, जितना आप रोकने की कोशिश करो, प्रॉब्लम एक के बाद एक आएगा। क्योंकि इतनी सालों से आप सारे प्रॉब्लम के साथ घर बसा के शादी करके रह रहे हो ना, तो आपके लिए भी छोड़ना मुश्किल है। ये भी सच है कि इतनी जल्दी इसको लेट गो करना, सबसे बड़ा जो इनर वर्क का प्रॉब्लम आता है वो है लेटिंग गो। चीज़ों को लेट गो करना सीखना बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें टाइम लगता है। मैं ऐसा आपको कभी नहीं बोलूँगी कि ऐसे चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। चुटकी में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता है। चुटकी में मैं गाइडेंस दे सकती हूँ, बट उसको आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट करना, उसको आपकी लाइफ में अप्लाई करना, उसमें बहुत टाइम लगता है और आपको खुद को वो टाइम देना चाहिए। इसलिए मैं बोलती हूँ 3 से 4 साल एटलीस्ट लगता है। हीलिंग में सच में टाइम लगता है। आपका एज कुछ भी हो, लाइक ट्विन फ्लेम जर्नी में आए हो, हीलिंग करो, तो एटलीस्ट आपका एज 25-30 उससे ज़्यादा भी हो सकता है। मुझे तो अभी तक 20 एज का कोई नहीं मिला। हाँ, मेरा एक स्टूडेंट है, उसके लाइफ में अभी भी ट्विन फ्लेम नहीं आया, शी इज़ 20। बट जो लोग हीलिंग के लिए आते हैं, ऑलरेडी डीएम से मीट कर चुका है, वो लोग 25 के ऊपर होते हैं, मैक्सिमम लोग 30 के ऊपर होते हैं। तो इतनी सालों से जो डैमेज आपको हुआ है सोसाइटी के थ्रू, आपने खुद भी बिना सेल्फ लव के भी खुद भी डैमेज बहुत किया है। खुद के साथ भी बहुत बुरा हम लोग करते हैं, खुद के साथ अच्छी तरीके से हम लोग ट्रीट नहीं करते हैं। हम लोगों के बीच बिल्कुल भी सेल्फ लव नहीं रहता है। हम दूसरों से वैलिडेशन मांगते हैं कि वो हमारे साथ ऐसे बिहेवियर किया, वैसा बिहेवियर किया, डीएम ऐसा बिहेवियर किया, बट हम खुद के साथ क्या करते हैं? बहुत बुरी बिहेवियर करते हैं, खुद को बहुत छोटा समझते हैं, खुद को सबसे नीचे रखते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी कभी नहीं रखते हैं खुद को। सबको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, लास्ट में हमारा बारी आती है, वो भी कभी कभार नहीं आते हैं। हम तो पिक्चर में रहते ही नहीं हैं। हमारी लाइफ में सब होते हैं, सब लोग आते हैं, सबको खुश करना, बस खुद के लिए कोई जगह नहीं रहता है। तो डीएम आके ये सारे चीज़ों को फिर से ट्रिगर दे देते हैं और सब साथ में सरफेस में आना शुरू हो जाता है। हाँ, सब साथ में आते हैं, वो मैं अभी बताने वाली हूँ कि क्यों आते हैं। सब कुछ साथ में एक एक करके क्यों नहीं आता है। ओके, उससे पहले एक बात बता देती हूँ कि डीएम आपको कैसे कैसे ट्रिगर करते हैं, जो मुझे अभी याद आया वीडियो बनाने के टाइम पे मैं बता रही हूँ। इससे अलावा भी बहुत होता है। अपनी एज को लेकर आप हमेशा अशेम्ड रहते हो कि मेरा तो एज हो जा रहा है, कौन मुझसे शादी करेगा, या फिर डीएम मुझसे छोटा है तो वो मुझसे क्या शादी करेगा, मुझे क्या पसंद करेगा वो, मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ या फिर बुढ़ा हो गया हूँ। इस टाइप की मेंटेलिटी जो हमें 3D सोसाइटी से मिलते हैं। प्यार में कोई एज नहीं होता है। ओके, तो 25 होने के बाद ही लोग अपने आप को बुढ़ा समझने लगते हैं। इस सोसाइटी का सबसे बड़ा और भयंकर बीमारी है, जिसको नहीं हटाओगे तो काम नहीं कर पाओगे। आप बूढ़े हो गए हो मतलब आप काम फिर बंद कर दो, घर पे बैठ जाओ। अगर कोई पर्सन 25 में अगर बूढ़े हो जाते हैं तो बाकी की
जो साल वो जिएगा 30 to 40 ईयर्स, उसमें वो क्या करेगा? उसमें वो घर पे बैठ के टीवी देखेगा? आप खुद डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। इससे ज़्यादा और क्या एक्सप्लेनेशन देंगे? अगर कोई लड़का या लड़की आजकल की जो मतलब ये सोसाइटी के थ्रू आता है हम लोगों के बीच, ये जो जहर पॉइजन है, ये स्लो पॉइजनिंग कि 25-30 में हम लोग बूढ़े हो जा रहे हैं, ओके, ये हम मैनिफेस्ट भी कर लेते हैं। अगर कंटिन्यूसली कोई पर्सन एक चीज़ों को सोचेगा तो उसको वो अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर देगा। इसीलिए बहुत कम एज में हेयर ग्रे हो जाता है और बुढ़ापा का जो सिम्टम होता है वो बॉडी में आना स्टार्ट हो जाते हैं, ओके। तो अगर आप खुद सोचोगे कि मैं ओल्ड हूँ, मैं वीक होता जा रहा हूँ, मेरी बॉडी काम नहीं कर रहा है, तो वो आप मैनिफेस्ट कर लोगे और आपकी जो बॉडी है, आपकी बॉडी में ओल्ड एज का सारा सिम्टम देखना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप उसको दिन रात मैनिफेस्ट कर रहे हो। मैनिफेस्टेशन को, पावर को अच्छे कामों में इन्वेस्ट कीजिए, ना कि गलत कामों में, ओके। बहुत सारे लोग हैं जो 60-70 एज में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मुझसे कम से कम 10 to 15 ईयर्स की बड़ा है, जिसके पास फैमिली है, बच्चे हैं छोटे छोटे। हम लोगों का योगा कम्युनिटी है। मैक्सिमम लोग मुझसे बड़े हैं, मेरी तो 32 एज है। मैक्सिमम जो लोग हैं वो मुझसे बहुत बड़े हैं और वो लोग दे आर सच एन इंस्पिरेशन कि छोटे छोटे बच्चों को लेकर भी वो प्रेगनेंसी के हालत में भी वो कैसे एक्सरसाइज करते हैं, फिटनेस को मेंटेन करते हैं। तो जैसा आप सोचोगे वैसा आप बनोगे। 50-60 एज का भी बहुत सारे योगा टीचर है, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ही यंग है और उसके अंदर थोड़ा सा भी बुढ़ापा का कोई सिम्टम नहीं है, जो कि यहाँ के लोगों का 25-26 एज में होता है। चलो ये पर्सनल बातें हैं, ये सिंपल सी बातें हैं, जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी आपके लिए अच्छा है। तो एज को लेकर आपको डीएम ऐसे ताना मारेगा कि आप तो बूढ़े हो जा रहे हो जल्दी जल्दी। पैसों के लेकर, क्योंकि मैक्सिमम डीएफ के पास पैसा बहुत कम रहता है और डीएम के पास ज़्यादा होता है, उल्टा भी हो सकता है, एक्सेप्शंस हर जगह पे हैं, ओके। तो वो आपको बोल सकता है आप तुम्हारे पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं है। क्या पैसा बिल्कुल नहीं है? तुम जाके किसी और से शादी कर लो, मैच नहीं हो रहा है हम लोगों का, ओके। आप अनस्मार्ट हो, ब्यूटीफुल नहीं हो, मेरे साथ मैचिंग नहीं हो रहा है, तुम्हें लेकर मैं कहाँ पे जाऊँ, फ्रेंड के साथ मैं साथ में नहीं बैठ सकते हम लोग। इस टाइप की बातें आपसे हो सकता है। हम लोग की रिलेशन का कोई फ्यूचर नहीं है क्योंकि घर वाले नहीं मानेंगे, हम जाके कैसे समझाएंगे बाकी लोगों को, लोग हंसेंगे हमें देख के, ओके। कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, मैं बीवी के साथ हूँ, तुम भी मेरे साथ रह जाओ, ऐसे ही चलाने दो, क्योंकि हम लोगों की शादी कभी पॉसिबल नहीं होगा। और गर्लफ्रेंड भी रखेगा, आपको भी साथ में रखेगा, ऐसे करके डिसरेस्पेक्टफुल चीज़ें आपके साथ होना शुरू हो जाएगा। डोमिनेट करेगा आपको, आपके कपड़ों को लेके आपको लाइक बात बात पे आपको हमेशा डोमिनेट करेगा। आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। जब वो चाहेगा तब मिलेगा, बट आप जब चाहोगे तब वो नहीं मिलने आएगा। चाहे आप कितना भी रोना स्टार्ट करो, वो बिल्कुल नहीं आएगा, बट उसकी जब ज़रूरत हो उस टाइम पे वो आएगा। अगर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें हो रहा है तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। आपको लोग वैसे ही छोटा कर रहा है। आपको हर एक पर्सन दिखा दिखा के बोल रहा है कि आप बूढ़े हो रहे हो, जल्दी से शादी कर लो। तो डीएम भी आपसे सेम बातें करेंगे। इसी तरीके से हर एक पर्सन आपको ऐसे बोल रहा है कि आप ऐसे दिखते हो, अच्छे नहीं दिखते हो, अनस्मार्ट हो, जल्दी से शादी कर लो, जो भी मिले उससे शादी कर लो, वेट मत करो, बाद में शादी नहीं होगी, तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है तो तुम लाइफ में कुछ आगे नहीं जा पाओगे, ज़्यादा ऐसा मत करो, वैसा मत करो। इस टाइप की हर एक लोग ऐसा बोल रहा है। सबसे बड़ी बात है ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो, क्योंकि आपको सबसे वैलिडेशन चाहिए ना। आप उनके पास जा रहे हो जजमेंट के लिए कि मुझे बताओ प्लीज़ कि मैं ब्यूटीफुल हूँ कि नहीं। आपको खुद पता नहीं कि आप कैसे हो, आपको खुद पता नहीं कि आप हार्ड वर्क करके आगे जा सकते हो कि नहीं, आपको खुद पता नहीं, खुद के ऊपर आपका भरोसा ही नहीं है। तो डीएम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि आप खुद से प्यार करो और लोगों से वैलिडेशन लेना बंद करो, क्योंकि लोगों की जजमेंट कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। लोग बैठे ही हैं कुछ ना कुछ बोलने के लिए, और लोग ऐसा क्यों हमें बोलते हैं उसके लिए भी अलग वीडियो बनाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए जो वीडियो बना रहे हैं उसके ऊपर फोकस करें, ओके। तो डीएम आपको इसी टाइप से टॉन्ट कर सकते हैं जैसे सोसाइटी वाले करते हैं आपको। वो आपसे प्यार करते हैं फिर भी आप
वो आपके साथ ऐसी भी बातें करेंगे झगड़ा के टाइम पे, ताकि आप हार्ट हो, ताकि वो सारी जो चीज़ें आप छुपाते आ रहे हो, दर्द अंदर, वो सरफेस पे आए और आप उसका हीलिंग स्टार्ट करो, सेल्फ लव स्टार्ट करो। ओके, हम लोग जब दुनिया में आते हैं, सिर्फ इस जन्म का दुख हमें हील करना नहीं होता है, पिछले बहुत सारे जन्म का जो पेन है, जो डैमेज है, वो हील करने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। वो भी हील करना होता है, क्योंकि ट्विन फ्लेम को सब कुछ हील करना होता है। बाकी के लोग नया नया कर्मा क्रिएट करते हैं, बट ट्विन फ्लेम्स को हम लोग एडवाइस देते हैं कि आप लोग नया कर्मा क्रिएट फिर से मत करो, क्योंकि आपको फिर बहुत सारे जन्म लेना पड़ेगा। हम लोग यहाँ पे आए हैं कर्मा को सारे समेटने के लिए, ना कि नया कर्मा क्रिएट करने के लिए। ओके, तो समझ लो कि आपकी बॉडी में, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ है। ओके, तो आपकी पूरी बॉडी में ज़ख्म है हर जगह पे। तो जो आपके बॉडी में छोटा छोटा जो ज़ख्म हुआ है, वो हमारे रोज़ जो लोग हमें मिलते हैं, हमारे पास आते हैं, वो ऐसे छोटा छोटा आईना दिखा के बॉडी के हर एक जो पार्ट है उसको वो दिखा रहा है कि देखो तुम्हारा यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे डैमेज हुआ है। तो हम जितने भी लोगों से मिलते हैं हर रोज़, वो हमारी पूरी बॉडी जो है उसका छोटा छोटा हिस्सा हमें दिखाते हैं, देखो यहाँ यहाँ पे ठीक करना है, यहाँ यहाँ पे हील करना है। और ट्विन सोल जो है वो हमारा कंप्लीट मिरर सोल है, मतलब जो फुल लेंथ मिरर जिसको हम बोलते हैं। वो छोटा वाला जो मिरर जिसको देख के हम लोग मेकअप करते हैं, वो होता है छोटा सा मिरर जिसमें सिर्फ फेस दिखता है। ओके, या फिर बॉडी का कोई छोटा सा पार्ट दिखता है। बट हमारी सबके घर में एक बड़ा वाला मिरर होते हैं ना, जिसमें हम जब बाहर जाते हैं रेडी होके, उस टाइम पे पूरे सर से पैर तक कंप्लीट बॉडी दिखता है जिसमें। ओके, जो देख के हम लोग बाहर निकलते हैं रेडी होने के बाद। ओके, तो कंप्लीट रेडी होने के बाद, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कंप्लीट रेडी होने के बाद भी बहुत कुछ रह जाता है जो हमें पता नहीं होता है। जो हम बड़े मिरर में जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ पे ड्रेसिंग में, कहाँ पे बॉडी में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हम ठीक करते हैं। तो हमारा जो डीएम है वो हमारा कंप्लीट मिरर है, कंप्लीट मिरर सोल, जो हमें बड़ा आईना दिखाते हैं कि देखो तुम्हारी बॉडी में इतनी सारी ज़ख्म है, इतनी सारी पेन है, इतनी सारी जगह पे हील करने की ज़रूरत है। ओके, तो इसीलिए जब डीएम लाइफ में आता है तो सारे की सारी प्रॉब्लम साथ में शुरू हो जाता है, क्योंकि वो हमें बड़ा वाला मिरर दिखा रहा है। तो हमें ऐसा कंप्लीटली दिखाई देता है कि चलो बॉडी में, फेस पे, हर जगह पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ पूरी लाइफ में जितने भी लोग हमें टकराते हैं, सोलमेट के अलावा, सोलमेट आपको शायद बता देगा कि तुम्हारी इस जगह पे प्रॉब्लम है, इसको तुम ठीक करो, बट वैसे ट्रिगर सोलमेट कभी नहीं करते। तो जितने कार्मिक लोग आसपास में देखना, हर जगह पे कुछ ना कुछ लोग रह जाते हैं हमेशा ताना मारने के लिए, टॉन्ट करने के लिए। तो वो हमारा छोटा छोटा बॉडी का हिस्से को दिखाते हैं कि देखो देखो यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसको जाके सॉल्व करो। जब डीएम आते हैं, क्योंकि यूनियन के लिए आपको रेडी करवाया जा रहा है, क्योंकि आपको कंप्लीट ड्रेसअप होके ठीक ठाक से बाहर निकालना है, इसलिए डीएम बड़ा वाला मिरर सोल आपको दिखाते हैं, ताकि आप सब कुछ साथ में ठीक करो। इससे पहले, डीएम लाइफ में आने से पहले, बहुत सारे छोटे छोटे ज़ख्म, बहुत सारे छोटे छोटे पेन आपके लाइफ में होता है जो बाकी के लोग दिखाते हैं। बट जब डीएम आता है, इसका मतलब है अभी ये सारा जो पेन लाइफ टाइम तक हुआ आपके साथ, सब साथ में सॉल्व करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि इसके बिना यूनियन पॉसिबल नहीं। एक भी अगर डैमेज आपके अंदर है, एक भी अगर प्रॉब्लम है, तो यूनियन पॉसिबल नहीं। ओके, तो डीएम इसीलिए आपको बड़ा वाला मिरर दिखाते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि क्यों डीएम आने के बाद लाइफ में सारा प्रॉब्लम साथ में स्टार्ट हो जाता है। आई होप कि मेरी वीडियोस आपको हेल्प करता है। अगर मेरी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो तो कमेंट